नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है करंट अफेयर की। तो सामान्य ज्ञान की खान बनाएगी आपको पहलवान हर रोज सुबह 7 बजे। सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग का एसएससी हो, एमटीएस हो, जीडी हो, रेलवे हो, ठीक है ना, यूपी पैट हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एस सी का। सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास सबसे शानदार रहने वाली है, जो कि आप लोग के हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने इससे पहले पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा तो आप लोगों को क्लास और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको हर सभी क्लास की सारी पीडीएफ फाइल मिलती रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो आइए दोस्तों, और आप लोग बताइए आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। पिनरई विजयन, ठीक है ना। तो जिन दोस्तों का भी आंसर यहां से आ रहा है पिनरई विजयन, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा पिनरई विजयन होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस ये आपका मनाया जाता है 21 मई को। ओके, तो दोस्तों हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, और यह दिन पूर्व राष्ट्रपति राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ओके ना, तो जो आपका एंटी टेररिज्म डे है, ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राजीव गांधी जी की स्मृति में। ओके ना, क्योंकि इसी दिन 21 मई 1991 को, क्योंकि 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में आतंकवादियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों, आतंकवाद के कारण आम जनता को हो रही परेशानियों और आतंकी हिंसा को दूर रखना है। इसलिए हर साल हम लोग 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? ओके। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राहुल द्रविड़, ठीक है ना। तो जिन दोस्तों का भी आंसर राहुल द्रविड़ आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आपका सही जवाब हो जाएगा राहुल द्रविड़। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने निम्न में से किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जस्टिस संजय यादव। ओके, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने निम्न में से किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जस्टिस संजय यादव। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की है? कोविशील्ड, आयु 64, फाइजर बायोएनटेक, या फिर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका? बताइए। तो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा कोविसेल्फ होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है कोविसेल्फ, बिल्कुल राइट होगा। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने घर में ही कोविड जांच के लिए कोविसेल्फ किट को मंजूरी प्रदान की है, और इस जांच किट के जरिए अब कोई भी घर बैठे ही कोरोना संक्रमण की जांच कर सकता है। कोविसेल्फ नाम की यह किट एक रैपिड एंटीजन टेस्ट ठीक ना, RAT किट है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है कोविसेल्फ, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस को लॉन्च किया है? नेपाल है, चाइना है, भारत है, बांग्लादेश है? तो आइए दोस्तों, और आप लोग बताइए कि आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये आप लोग का क्या हो जाएगा। हाँ बताइए। तो देखते हैं दोस्तों आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका, मेरे प्यारे सभी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आखिरकार एग्जैक्टली राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा देश भारत हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिन दोस्तों का भी आंसर भारत आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया।
तो गूगल ने भारत में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस को लॉन्च कर दिया है। और गूगल की यह पहल देश में गुणवत्तापूर्वक पत्रकारिता को सहयोग देने की दिशा में घोषित वैश्विक निवेश अभियान का हिस्सा है। तो विश्वसनीय समाचारों और सूचनाओं तक पहुंच की बढ़ती अहमियत के बीच गूगल ने भारत के बड़े और विविध समाचार उद्योग को मदद देने के लिए कई निवेश कार्यक्रमों की घोषणा की है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हमारा प्यारा देश भारत। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? तो ये भेजी है चाइना ने। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। तो चीन ने हाल ही में एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है जो आपका समुद्रों महासागरों की मॉनिटरिंग करेगा। इससे भविष्य में आने वाली समुद्री आपदाओं के लिए पहले ही चेतावनी मिल जाएगी। पिछले ही सप्ताह चाइना ने जो है रोवर मार्स पर पहुंचने वाला दुनिया का ये दूसरा देश बना था। दरअसल चीन मौसम व समुद्र के पर्यावरण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने में जुटा हुआ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चाइना। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात जो था ताउते, तो ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता का ऐलान किया है? 500 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़ या फिर आपका हो जाएगा 1500 करोड़ हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1000 करोड़ होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 1000 करोड़ तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया है? तो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। ओके, राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है क्योंकि यहाँ कोरोना से ठीक हुए लोगों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है। विशेषज्ञों की माने तो यह बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए मधुमेह के रोगियों में अधिक हो रही है और इस बीमारी से पीड़ित लोगों की आंखों की रोशनी जाने के साथ साथ उनके जबड़े तक को जो है निकालने की नौबत आ रही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये आप लोग का कब मनाया जाता है? तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो है आप लोग का हर साल 20 मई को मनाया जाता है और यह दिवस 1875 में मीटर कंजर्वेशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20 मई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में राजस्थान ने किस पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा ए जगन्नाथ पहाड़िया। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है जगन्नाथ पहाड़िया बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोहित यूसुफ को। ओके, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने विशेष सहायक मोहित यूसुफ को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया है। इससे पहले वे 2019 में प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पेशल एडवाइजर थे। वे यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एशिया सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर डिग्री जबकि पॉलिटिकल साइंस में PhD की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहित यूसुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? तो हर साल 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने सबसे पहले इस दिन को मनाने का विचार किया और साल 1977 से ही इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 18 मई। और इसकी शुरुआत दोस्तों कब से हुई थी? शुरुआत की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इसकी शुरुआत आपकी हुई थी
1977 से। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा, इन्होंने कोविड के कारण लॉकडाउन लगाए जाने से हुए नुकसान के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? Karnataka Chief Minister B.S. Yediyurappa has announced a relief package of how many crore rupees for the loss due to the lockdown due to COVID? 3,250 crore, 1,250 crore, 4,250, 2,250 करोड़। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1,250 करोड़ रुपीस। आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में कोविड के कारण जो लॉकडाउन लगा था उससे जो भी नुकसान हुआ उसकी राहत पहुंचाने के लिए यहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने 1,250 करोड़ रुपए का, ठीक है ना, घोषणा करने का राहत पैकेज के रूप में घोषणा की है। और ऑटो रिक्शा हो गया, इसमें ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ठीक ना, मैक्सी कैब चलाने वाले, इन सभी को ये राशि प्रदान की जाएगी। ओके, मजदूर भी है, कुम्हार है, मैकेनिक है, मतलब लगभग लगभग जो भी है सबको दी जाएगी। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों माली की अगर हम बात करेंगे मोक्टर औने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोक्टर औने। ओके ना, मोक्टर इस तरीके से नहीं होगा आपका, मोक्टर ये नहीं है स्पेलिंग, मोक्टर औने ये है। तो एक बार मैं आप लोग को बताना चाहूँगा यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर मोक्टर औने को माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो इब्राहिम बाउबकर कीता को हटाने के बाद 2020 में उन्हें कार्यवाहक सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो माली के प्रधानमंत्री कौन है? माली मोक्टर औने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कनाडा के किस फाइटर के ब्रेडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवी वेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी है अर्जन सिंह भुल्लर। आपका सही जवाब हो जाएगा अर्जन सिंह भुल्लर होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी भी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए कितने रुपए के मुआवजे की घोषणा की है? ए, बी, सी या फिर डी? तो हर परिवार के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 50,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए कितने रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2,50,000। ओके, तो अगर आपका आंसर आ रहा है 2,50,000 रुपए तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन को HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस वैक्सीन जागरूकता दिवस के तौर पर भी इसको संबोधित किया जाता है। इसका मकसद HIV संक्रमण और एड्स की रोकथाम के लिए HIV वैक्सीन की जरूरत के सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने की तरफ होता है। पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है कब मनाया गया था? 18 मई 1998 को। तो पहली बार अगर हम बात करेंगे विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को मनाया गया था। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है 18 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री व भाजपा के किस वरिष्ठ नेता का लंबी बीमारी के बाद 18 मई 2021 को जम्मू में निधन हो गया? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या होगा? पूर्व रक्षा राज्य मंत्री व भाजपा के किस वरिष्ठ नेता का लंबी बीमारी के बाद 18 मई 2021 को जम्मू में निधन हो गया? तो ये थे हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्वी केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता। ओके, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चमन लाल गुप्ता होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। चमन लाल गुप्ता जी का जन्म हुआ था, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जन्म को लेकर, इनका जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1934 को। इनका जन्म 13 अप्रैल 1934 को हुआ था, जम्मू में ही हुआ था।
और वे पहली बार 1972 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य बने थे। तो पहली बार 1972 में दोस्तों ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा के मेंबर बने थे, यहाँ के सदस्य बने थे। और 2008 से लेकर 14 तक 2008 से 14 तक भी ये विधानसभा के सदस्य चुने गए और वे 2 बार जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चमन लाल गुप्ता, अब नहीं रहे। 18 मई 2021 को, ठीक है ना, इनका स्वर्गवास हो गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आप लोग के साथ डिस्कस किया है ऑलरेडी कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक 2009 और 10 और 2020 और 21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई है? ए, बी, सी या फिर डी? तो दोस्तों आपका क्या लगता है, आपको सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा? तो कम ऑन एवरीवन, आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि यहां से आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आ रही है आप लोग को बात? हाँ। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो 186 हो जाएगा, ओके ना। सबसे ज्यादा जो हादसे हुए हैं ये पश्चिम बंगाल में हुए हैं। पश्चिम बंगाल में आपके 57 गए हैं, ओडिशा में 27, ठीक ना। और सर्वाधिक जो हाथियों की मौत हुई है ये हुई है असम में। सबसे ज्यादा असम में हुई है, 62 हाथियों की यहाँ पर दुर्घटना के कारण मौत हुई है, 62 हाथियों की असम में। तो आपका कुल मिलाकर भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल मिलाकर करीब करीब 186 हाथियों की मौत हुई है। ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक ना, MOEFCC के मुताबिक। अब बढ़ेंगे आगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कोरोना संक्रमण के चलते भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों क्या लगता है आप लोग को यहाँ से सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह जडेजा, ओके। तो कोरोना संक्रमण के चलते सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन। जडेजा भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के रेफरी भी रह चुके हैं। जडेजा दाएं हाथ के उम्दा तेज गेंदबाज होने के अलावा अच्छे ऑलराउंडर भी थे और उन्होंने 50 प्रथम श्रेणी और 11 लिस्ट ए मैचों में क्रमशः 134 और 14 विकेट लिए हैं और उन्होंने इन दोनों प्रारूपों में क्रमशः 1536 और 104 रन भी बनाए हैं। तो ये है आपके राजेंद्र सिंह जडेजा। अब देखिए दोस्तों, आप लोग का अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में जारी लॉकडाउन को कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है? 10 जून, 30 मई, 25 जुलाई या फिर 15 मई? तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 30 मई। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर 30 मई आ रहा है, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया है? हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा किया गया है हमारे भारत देश के साथ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ईरान के पर्शियन गल्फ में मौजूद फरजाद बी गैस फील्ड भारत के हाथ से निकल गया है क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दे दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत गंभीर है। ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपॉर्स ग्रुप को दिया था। बता दें कि इस गैस फील्ड की खोज भारत के ONGC विदेश लिमिटेड ने ही की थी, लेकिन अब ईरान निकला धोखेबाज और ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। तो भारत को मिला है एक तरीके से अरबों डॉलर का झटका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत। अब हमारा अगला क्वेश्चन पेश किया जाता है आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में निम्न में से किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सूंग किम, ओके ना। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में निम्न में से किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूंग किम। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने
नॉर्थ कोरिया के लिए विशेष दूत की नियुक्ति का ऐलान किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि मुझे यह ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भाई अम्बेसडर सुंग किम अब उत्तर कोरिया में अमेरिका के विशेष दूत होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो ये किया गया आपका हरियाणा में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का 23 मई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन? तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? के.एन. व्यास, श्री कुमार बनर्जी, राहुल सचदेवा या फिर आपका हो जाएगा अनिल कुमार। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री कुमार बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज आप सभी लोग बताइए, और भाई साहब क्लास को लाइक करते रहिए सभी लोग। भाई क्या करते हो आप लोग क्लास को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, क्लास को शेयर भी नहीं करते हो। तो क्लास को अपनी शेयर भी किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, सहयोग बढ़ाए रखिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत कर पाएं। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, जय बीएसए। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है नरेंद्र बत्रा, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? साल 2022, 24, 25, 23। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साल 2023 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है, क्योंकि एशिया कप 2021 के आयोजन के 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो ऐसे में अब इसका आयोजन जो होगा ये आपका होगा 2023 में। अब बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मोनाको ग्रांड प्री फॉर्मूला 1 की ट्रॉफी निम्न में से किसने जीत ली है? तो ये जीती है इस बार मैक्स वेरस्टैपेन ने। तो मैक्स वेरस्टैपेन ने 23 मई 2021 को मोनाको ग्रांड प्री में, ठीक ना, दबदबा बनाकर पहली जीत दर्ज की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने कैरियर में पहली बार फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप दौड़ में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो रेड बुल के बेस्ट स्टेपन ने इस जीत के साथ 25 अंक हासिल किए हैं, और चैंपियनशिप तालिका में उन्होंने 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को 4 अंक की बढ़त बना ली है। इससे पहले मैंने आपको लुइस हैमिल्टन पढ़ाया था, लेकिन लुइस हैमिल्टन पर उन्होंने 4 अंक की बढ़त बना ली है। तो वेरस्टैपेन की सत्र की यह दूसरी और कैरियर की 12वीं जीत है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैक्स वेरस्टैपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है 22 मई को। तो प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी बोलते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 22 मई होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है, और इस योजना की जो घोषणा है कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके जो अनाथ ऑर्फन जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए की गई है। ओके, जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया, तो उन बच्चों के लिए इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने की है, और उत्तराखंड सरकार जो है 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। तो दोस्तों कैसे लगी क्लास? उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर होगी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह फिर से इसी जगह सुबह 7 बजे। तो देखना ना भूलिए,
सिर्फ और सिर्फ बीएसए गवर्नमेंट जॉब को, इसको भी देखते रहिए। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर मिलती रहेगी। बाकी हमारे फर्स्ट चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस हमारी आन बान शान, और आप सब लोग का प्यार और सपोर्ट उस पर बनाए रखिए। तो बिल्कुल आप लोगों से हम क्लासेस मिलते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए, जय बीएसए क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।